स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 16 ऑफ चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। इलस्ट्रेशन 16 कुछ इस तरह से है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स आइडेंटिफाइड इन द बुक्स ऑफ गुरमन। द ट्रायल बैलेंस शोड ₹250 एज डेबिट एक्सेस। द डिफरेंस हैज़ बीन पोस्टेड टू द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो जो गुरमन की बुक्स में ये फॉलोइंग एरर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। ट्रायल बैलेंस जो है वो एक्सेस डेबिट शो कर रहा है ₹250, और जो भी डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया है। तो बच्चों, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये पोस्ट किया जाएगा, बिकॉज ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो 250 डेबिट ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो बराबर करने के लिए उस समय सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया होगा इन द ट्रायल बैलेंस, यानी सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होगा ₹250। अब वो एरर्स क्या हैं बच्चों, वो सुन लीजिए। पहला एरर है द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैज़ बीन कास्ट इन एक्सेस ऑफ ₹150। तो किसी भी एक्सपेंस अकाउंट का जो टोटल है वो डेबिट ही हुआ करता है, डेबिट ही हुआ है, लेकिन 150 ज़्यादा डेबिट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी टोटलिंग एरर्स होते हैं ये सारे वन साइडेड एरर्स होते हैं। अब टोटलिंग करते समय या तो टोटल ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, यानी ओवरकास्ट हो जाता है या फिर अंडरकास्ट रह जाता है। तो फिलहाल इस एक्सपेंस अकाउंट का टोटल ₹150 ओवरकास्ट है, ज़्यादा हो गया है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें एक्सपेंस को 150 से क्रेडिट करना होगा और डेबिट करना होगा सस्पेंस अकाउंट को। ठीक है बच्चों, तो किसको डेबिट करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, 150। अगर ये एक्सपेंस अकाउंट अंडरकास्ट हुआ होता तो हम एक्सपेंस को और डेबिट करते और सस्पेंस को क्रेडिट करते, मगर फिलहाल एक्सपेंस ओवरकास्ट था इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है और सस्पेंस को डेबिट। ठीक है बच्चों, नरेशन में मेंशन कर दीजिएगा रेक्टिफाइंग एंट्री पास फॉर एक्सपेंसेस ओवरकास्ट अर्लियर। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, या सेकंड एरर, सेल्स अकाउंट हैज़ बीन टोटल शॉर्ट बाय ₹200, यानी सेल्स अकाउंट का टोटल ₹200 शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब अंडरकास्ट। सेल्स अकाउंट नॉर्मली क्रेडिट हुआ करता है, अगर उसका टोटल अंडरकास्ट है 200 से तो हमें सेल्स अकाउंट को और बढ़ाना होगा, उसके लिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट ही करना होगा। अब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे बच्चों? फिर से सस्पेंस अकाउंट को। ठीक है बच्चों, सेल्स अंडरकास्ट है और सेल नॉर्मली क्रेडिट हुआ करती है, तो अंडरकास्ट है तो उसे और क्रेडिट ही किया जाएगा जितना वो अंडरकास्ट है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एरर। One item of purchase ₹25 has been posted from the purchase book to the ledger as 350। तो परचेज बुक से जो एक एक परचेज पोस्ट की जाती हैं वो क्रेडिटर्स के अकाउंट में पोस्ट की जाती हैं। तो यहाँ पे जो लेजर की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिटर या फिर सप्लायर। ठीक है, तो परचेज बुक में तो सही रिकॉर्ड हुआ है ₹25, लेकिन उस सप्लायर यानी क्रेडिटर के अकाउंट में ₹350 रिकॉर्ड हो गया। अब सप्लायर को क्रेडिट होना था ₹25 से, क्योंकि क्रेडिटर क्रेडिट ही हुआ करता है जब हम गुड्स खरीदते हैं तो। ठीक है, मगर वो क्रेडिट हो गया 350 से। तो क्रेडिटर को हमें कम करना है विद ₹325। तो क्रेडिटर या फिर सप्लायर इसको कम कर दीजिए, इसके लिए उसको डेबिट कर दीजिए। क्रेडिटर को कम करना है तो उसे डेबिट किया जाता है बिकॉज क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। और टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये किसी एक अकाउंट में पोस्ट करते समय गलत हुआ है तो ये वन साइडेड एरर है, इसलिए यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का यूज़ आएगा ही। ठीक है, टू रेक्टिफाई द एरर। लुक एट द फोर्थ एरर। फोर्थ एरर में कहा है कि सेल रिटर्न ₹200 फ्रॉम अ पार्टी हैज़ बीन नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। किसी व्यक्ति ने, किसी कस्टमर ने हमें सेल्स रिटर्न करी थी ₹200 की, तो पार्टी का अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया गया, लेकिन ये अमाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट में अभी तक नहीं गया है, तो हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। ये एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन कहलाता है बच्चों।
जहाँ पर एंट्री एक अकाउंट में तो पोस्ट हो जाती है मगर दूसरे अकाउंट में पोस्ट नहीं हो पाती है। तो सेल्स रिटर्न को हमें बढ़ाना है और सेल्स रिटर्न को बढ़ाने के लिए डेबिट करा जाता है, याद रखिएगा। सेल्स बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, मगर सेल्स रिटर्न बढ़ता है तो उसे डेबिट किया जाता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और फिर से टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन भी जो होती है वो वन साइडेड एरर होती है। नाउ लुक एट द फिफ्थ एरर। A check of rupees 600 issued to supplier's account shown under sundry creditors towards his dues has been wrongly debited to the purchase account। अगर आप सप्लायर को चेक इशू कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में डेबिट कौन होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए उस सप्लायर को, मगर हमारे अकाउंटेंट ने सप्लायर की जगह परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर गलती कहीं से भी बैंक की नहीं है, ये गलती पोस्ट करते समय हुई है। पोस्ट करना था सप्लायर के अकाउंट में डेबिट साइड, सप्लायर यानी क्रेडिटर के अकाउंट में, या सन्ड्री क्रेडिटर आप लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने सप्लायर को सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट के तहत ही रिकॉर्ड किया है। मगर जो हमारा अकाउंटेंट है उसने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को। ठीक है बच्चों, तो ये जो है एरर जो है ये टू साइडेड एरर है, वन साइडेड एरर नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट किया गया होता है, साइड सही होती है, ठीक है, अमाउंट सही होता है, बट गलत अकाउंट में चला गया होता है, तो ऐसी एरर टू साइडेड एरर होती है, ना कि वन साइडेड एरर। तो आपको सिंपली क्या करना है कि सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर देना है। ठीक है बच्चों, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट कर देना है और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। परचेजेज अकाउंट जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट करके ख़त्म करिए, और सब क्रेडिटर अकाउंट जिसे डेबिट होना ही चाहिए था, डेबिट ही क्यों होना चाहिए था, समझ लीजिए बच्चों। जब आप क्रेडिटर को चेक से पेमेंट कर देंगे तो क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएंगे, और क्रेडिटर जब डिक्रीज होता है तो उन्हें डेबिट ही किया जाता है। दैट्स वाई। नाउ लुक एट द सिक्स्थ एरर, सिक्स्थ एंड द लास्ट एरर। क्रेडिट सेल ऑफ 100 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट एंड ऑल्सो टू द सन्ड्री डेटर अकाउंट। काफ़ी अच्छा पॉइंट है, समझिएगा। क्रेडिट सेल की में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं या जब उसकी एंट्री बनाते हैं तो एंट्री इस तरह से बनाई जाती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट ही होना चाहिए, मगर डेटर तो डेबिट होना चाहिए ना, मगर इन्होंने यहाँ डेटर को भी क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो एक अकाउंट में तो सही पोस्ट हुआ है, सेल्स अकाउंट में उसे क्रेडिट होना था, क्रेडिट ही हुआ है, मगर डेटर अकाउंट को तो डेबिट होना था, वो गलती से क्रेडिट हो गया। तो ये गलती बन गई बच्चों, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। तो जब भी कोई किसी अकाउंट की रॉन्ग साइड में आप पोस्ट कर देते हैं तो उसे ठीक करने के लिए आपको डबल अमाउंट का यूज़ करना पड़ता है। आपको डेटर को करना था डेबिट, लेकिन डेटर हो गया क्रेडिट, तो अब डेटर को डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। डबल अमाउंट का यूज़ करेंगे तो ये 100 की जगह 200 आ जाएगा। सही है बच्चों। अब जरा इस सभी ट्रांजैक्शन को देख लीजिए, इनमें सस्पेंस का नाम कहाँ कहाँ आया है बच्चों। देखिए, सस्पेंस अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ है, यहाँ भी डेबिट हुआ है। ये दोनों सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट किए जाएंगे, ये टू एक्सपेंस के नाम से, ये टू सेल्स के नाम से। यहाँ सब सस्पेंस क्रेडिट हुआ है तो इसे बाय सप्लायर अकाउंट लिखेंगे, यहाँ बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, और यहाँ बाय सन्ड्री डेटर अकाउंट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज तो मांगे ही मांगे रेक्टिफाई करने के लिए, मगर साथ साथ सस्पेंस अकाउंट भी मांगा है। तो सस्पेंस अकाउंट को समझ लीजिए बच्चों। आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, ये इसकी डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, और इसका जो बैलेंस था, जो डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस का, वो क्रेडिट साइड में पोस्ट किया है। तो बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं आप, इसको 250 लिख दीजिएगा। ये जब पोस्ट करेंगे तो लिखिएगा टू एक्सपेंस अकाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट बनाइएगा बच्चों किसी अकाउंट का, उस तरह से लिखिएगा, और इन सभी नरेशन में लिख दीजिएगा अगर आपको कुछ समझना है तो, बीइंग द एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, या जो किया है बस उसी को लिख दीजिएगा एलैबोरेट करके। सही है, मगर नरेशन लिखिएगा जरूर, प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाइएगा जरूर। तो ये भी अगला वाला जो ये पोस्ट किया जाएगा सेकंड ट्रांजैक्शन, ये भी आएगा टू सेल्स अकाउंट के नाम से 200।
ये बाय सप्लायर आएगा थर्ड वाला, बाय सप्लायर्स अकाउंट 325। अगला वाला आएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 200। उससे अगला वाला आएगा उससे अगला वाला तो आएगा ही नहीं बच्चों। और लास्ट वाला आएगा बाय सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, बाय सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। सही है बच्चों। और ये अमाउंट कितना आएगा, ये अमाउंट आएगा ₹200। अब दोनों साइड का टोटल देखते हैं। ये 250 है, ये 325 है, यानी कि ये हो गया 575 और 400 यानी कि 975। तो 975 तो इस साइड का टोटल आ रहा है, इस साइड का टोटल अभी केवल 350 आ रहा है, यानी कि अभी भी कुछ ना कुछ बैलेंस बचा हुआ होगा, कुछ एरर्स रेक्टिफाई करनी रह गई होंगी। अगर सारी एरर्स रेक्टिफाई हो गई होती तो पक्का ये टोटल जो है मैच कर जाता। 975 में से 350 माइनस करिएगा, बैलेंस बचेगा 625, यानी देयर आर सर्टेन एरर्स विच आर स्टिल टू बी रेक्टिफाइड। ठीक है बच्चों, इससे ये पता चलता है। क्लियर होगी बात बच्चों मेरी। आप इसके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट के ये बैलेंस 625 बचा हुआ है, जिससे बात प्रूव हो रही है कि देयर आर स्टिल सम एरर्स विच आर नीडेड टू बी आइडेंटिफाइड। क्लियर बच्चों, आगे बात समझ में।